जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। बच्चों, आज जो आप कपड़ा पहने हैं, आप जो कपड़ा पहनते हैं, चाहे वो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म हो या फिर आपकी जो है जितने भी शर्ट पैंट्स होते हैं, साड़ी होती है, आप जो टॉवेल्स यूज़ करते हो, तौलिया, वो सब हम लोग क्या करते हैं, वो सब किससे बना होता है बच्चों? फाइबर से। तो फाइबर जो है बच्चों, यार्न कैसे बनाता है और यार्न फैब्रिक्स कैसे बनाता है? फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लॉथ यानी कपड़ा हम जो पहने हैं। तो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स भी हमने देखा था, कॉटन, वुलन, सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो हम लोग आज जानेंगे कि फैब्रिक्स का फॉर्मेशन यानी जो कपड़ा जो बनता है बच्चों, तो फैब्रिक्स कैसे बनता है, ठीक है? तो उनकी हम प्रोसेस को जानेंगे। चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 3 में मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स फैब्रिक्स बच्चों, फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है? क्लॉथ, है ना, जिसका हम यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए। तो फैब्रिक्स जो है बच्चों, फाइबर से कैसे बनता है ना? इसके दो मेथड्स हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स फाइबर्स बाय द फॉलोइंग is by the following process। ये क्या कर रहा है बच्चों? फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब क्या है? FABRICS। क्लॉथ यानी कपड़ा, आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो फाइबर्स मतलब क्या होता है बच्चों? रेशा, है ना। हम कपड़े का जो थ्रेड्स, धागे को जब निकाल के स्क्रैच करते हैं तो उससे क्या निकलती है? रेशा, फाइबर्स। तो उससे कैसे हम फैब्रिक्स बनाते हैं? बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। PROCESS। प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों प्रक्रिया, है ना। जैसे कि कोई काम करते हैं, कोई भी चीज़, जैसे कि खाना बनाना। तो खाना बनाना, जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी जो बनाते हैं, पहले हम आटा लेते हैं, उसमें पानी देते हैं, तब उसको गूंथते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसको करने, वो जो हम कर रहे हैं रोटी बनाने के लिए, वो क्या, वो सारा प्रोसेस है। तो वही प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। तो यहाँ किस चीज़ की प्रक्रिया है? फैब्रिक्स बनाने की। किससे? फाइबर से। तो इसके दो मेथड है बच्चों, दो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका कि फाइबर्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशा, YARN। यार्न मतलब धागा, है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग SPINNING, स्पाइनिंग। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो हमने क्या देखा फर्स्ट स्टेप में बच्चों? स्टेप STEP, स्टेप। स्टेप मतलब सीरीज। तो फर्स्ट जो काम है हम लोगों का वो है कि हम लोग क्या करेंगे? FIBRES, फाइबर्स को फर्स्ट हम लोग कन्वर्टेड करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे हम लोग, बदलेंगे, चेंज करेंगे इनटू यार्न में। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना। तो फाइबर्स को हम लोग फर्स्ट किस में चेंज करेंगे? यार्न में कन्वर्ट करेंगे। किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग, स्पाइनिंग की प्रोसेस से, ठीक है। अब देखिए, हम लोग फाइबर से फैब्रिक बना रहे हैं, तो दूसरा स्टेप में यार्न बन गया बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइबर क्या बनाता है? यार्न। बहुत सारा रेशा फाइबर मिलता है तो यार्न बनता है, और बहुत सारे धागे यानी यार्न जो है, यार्न मतलब क्या है? थ्रेड्स। तो यार्न जब मिलता है यानी थ्रेड्स जब मिलते हैं तो कपड़ा बनता है। तो कपड़ा मतलब फैब्रिक्स। तो अब यार्न जब बन चुका है हमारा स्पाइनिंग प्रोसेस से, तो यार्न, फैब्रिक्स। अब यार्न क्या होगा बच्चों? यानी कि फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर converted
फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn, yarn मतलब धागा, by the two two मतलब दो, two main processes, ठीक है, फुल स्टॉप। बच्चों हमने यहाँ PROCESS प्रोसेस लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेसेस होगा बच्चों, ES, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ES हमने लिखा प्रोसेसेस, ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या लिखा? PROCESSES, तो यहाँ भी हमने प्रोसेसेस लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों PROCESS, यहाँ पे हमने लिखा प्रोसेस, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा प्रोसेसेस, यहाँ प्रोसेसेस, क्यों? क्योंकि प्रोसेस में जब हम ES नहीं लगाते हैं तो मतलब एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया स्पाइनिंग, लेकिन जब इसमें ES लगाएंगे तो क्या होगा? दो प्रोसेस होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों? फर्स्ट हो जाता है इसमें वीविंग, WEAVING, ठीक है, और दूसरा होगा इसमें नाइटिंग, KNITTING, नीटिंग, ठीक है। वीविंग और निटिंग, वीविंग और निटिंग, ये दो प्रोसेस है, इसलिए हमने यहाँ लिखा टू प्रोसेसेस, टू मेन प्रोसेस है। क्या है? तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, धागे से बनता है, बाय द टू मेन प्रोसेसेस। तो हम धागे यार्न से क्या बनाएंगे? फैब्रिक्स, किसके द्वारा? टू मेन प्रोसेस, वीविंग, WEAVING वीविंग, एंड KNITTING नीटिंग। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? नीटिंग, ठीक है, यहाँ डबल टी है। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो अब हम क्या देखेंगे? फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को फर्स्ट कन्वर्ट करना है फाइबर्स को यार्न में, ठीक है, किससे? स्पाइनिंग से। चलिए, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को क्या बनाना है बच्चों? फैब्रिक्स। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? तो स्पाइनिंग करेंगे, स्पाइनिंग प्रोसेस, SPINNING, स्पाइनिंग, ठीक है, या यहाँ पे लिखिए मेकिंग ऑफ yarn from fibers, FIBRES, fibers। तो हम यार्न से, फाइबर से क्या बनाएंगे? यार्न, धागा, थ्रेड्स। तो देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि यार्न, यार्न क्या होता है बच्चों? इज ए काइंड ऑफ, yarn is a kind of long and twisted स्पेलिंग देखिएगा TWISTED, ट्विस्टेड मतलब अमेठा हुआ, घुमा हुआ, ठीक है, ट्विस्टेड। तो yarn इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड, ठीक है, THREAD, थ्रेड, फुल स्टॉप। yarn क्या है बच्चों? एक धागा है, एक थ्रेड है ना। अब हम बात करेंगे स्पाइनिंग से कैसे हम यार्न, फाइबर से यार्न बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ, क्या कर रहे हैं बच्चों? मेकिंग कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, डेफिनेशन बनाने की जो है आप अभ्यास कीजिए, बनाइए, मतलब आप डेफिनेशन बनाना सीखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों? प्रोसेस हम बना रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ठीक है, यार्न मतलब थ्रेड्स, है ना। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न किससे? फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों? स्पाइनिंग, स्पाइनिंग, SPINNING, स्पाइनिंग। क्लियर है? तो स्पाइनिंग क्या है? एक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग, मतलब फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस ही स्पाइनिंग कहलाती है। क्लियर है? यार्न इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड, ठीक है, यार्न इस तरीके से होता है बच्चों, धागा ये इस तरीके से अमेठा हुआ आता है, ठीक है।
चलिए इसको हम फाइबर्स को यही लिख देते हैं, फाइबर्स। एक एक बात बताइए बच्चों, ये हमने लिखा है मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्पाइनिंग, क्योंकि यही प्रोसेस क्या है, यार्न को बनाना फाइबर से स्पाइनिंग है। चलिए अभी देखिएगा, ये इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम जो है, देखिए ये जो हमने बनाया है, ये हमारा क्या है, कॉटन है ना, कॉटन फाइबर है, ठीक है, कॉटन फाइबर है। स्पाइनिंग प्रोसेस को समझिए, आखिर स्पाइनिंग में होता क्या है। तो ये कॉटन का फाइबर है, कॉटन फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रुई, RUI, क्या बोलते हैं बच्चों, रुई। हम जानते हैं हमारे घर में भी होता है रुई, वो रुई का जो पैकेट है, रुई क्या है, वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉटन है। तो ये जो कॉटन फाइबर है क्या है, लंप ऑफ कॉटन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ए लंप, LUMP, लंप ऑफ कॉटन, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है ये बच्चों, रुई है, RUI, रुई। हाथ में इसके, ये क्या है, हैंड में रुई है, हाथ में रुई है। कॉटन फाइबर क्या है, लंप ऑफ कॉटन बोलते हैं, मतलब कॉटन फाइबर का एक गुच्छा, वो क्या लार्ज नंबर में कॉटन फाइबर है। जब उसको ऐसे करते हैं तो लंबे एकदम रेसा जैसा निकलता है। तो हमने क्या किया, इस कॉटन फाइबर को लेफ्ट हैंड में लिया ऐसे, ठीक है। तब लेफ्ट हैंड में हमने लिया तो मास ऑफ कॉटन फाइबर, इतना कॉटन जो है हमने ले लिया रुई। तो रुई को हमने एक लेफ्ट हैंड में रखा और राइट हैंड से क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं बच्चों इस हाथ से। ये क्या है बच्चों, आपका राइट हैंड है, ये आपकी राइट हैंड है ना, राइट हैंड है मतलब दायां हाथ। और ये बच्चों क्या है, आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो है, आप ऐसे आपने लेफ्ट हैंड में रखा किसी भी हाथ में, लेकिन एक हाथ में आपने रखा उसको, रुई को यानी कॉटन फाइबर को, और दूसरे हाथ से उसको खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं एंड उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्विस्ट मतलब उसको अमेट रहे हैं ऐसे, देखिए। तो इसमें हुआ क्या, आप ध्यान दीजिए। अब आपने एक रुई लिया, कॉटन फाइबर, उसको ऐसे खींचा, खींचने के बाद वो लंबा हुआ बच्चों, ऐसे हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको अमेटना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे। तो उसको हमने क्या बोला, ट्विस्टेड, क्या बोला, ट्विस्टिंग फाइबर, ठीक है, फाइबर। तो ये छोटा सा जो ट्विस्टेड फाइबर है बच्चों, अब इसी को हम 4 5 6 7 जब हम ऐसे ऐसे करेंगे, है ना, ये क्या है बच्चों, अभी एक है, ये क्या है, ये जो है, ये एक है, ये एक धागा है, हमने बनाया, तैयार किया फाइबर से, रेशा को हमने अमेठा ऐसे ऐसे, तो उससे क्या हुआ, एक यार्न तैयार हुआ, फाइबर। तो ये छोटा सा जो है, जो फाइबर है, वो एक साथ मिल करके 1 2 3 4 5 सब मिल करके क्या बनाएगा, लॉन्ग ट्विस्टेड यार्न। अब क्लियर हुआ।
कि हमने कैसे यार्न बनाया, धागा। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग जो है स्पाइनिंग की प्रोसेस में होने वाली जो स्टेप्स है, फर्स्ट हम लोग क्या लिए, रुई लिए कॉटन फाइबर, उससे हमने खींचे उसको, तो उसमें से हमने एक को लिया रेशा को और उसको अमेटना स्टार्ट किया, तो उससे क्या बन गया, एक थ्रेड, धागा, है ना, फाइबर नहीं है, ट्विस्टिंग थ्रेड है ये बच्चों, THREAD, थ्रेड। ठीक है, अब यही जब ऐसे, ये क्या है, अमेठा हुआ है ना, जब ऐसे ऐसे ये बन जाएगा बच्चों, तो 3 हो गया, और तीनों मिलकर के क्या बनेगा, एक लंबा सा यार्न बनेगा, लंबा सा यार्न, है ना। ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, इतना बड़ा लंबा यार्न बनेगा बच्चों। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड। लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड मतलब यार्न, WYARN, YARN, यार्न। यार्न मतलब एक लंबा सा धागा, लॉन्ग मतलब लंबा, ट्विस्टेड मतलब घुमा हुआ, अमेठा हुआ। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लिखते हैं अब, आखिर हमने किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्पाइनिंग प्रोसेस, इन द स्पाइनिंग प्रोसेस में इस फाइबर्स रेशा कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम, वो जो रुई है, रुई की जो गुच्छा है, ठीक है, फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन, ठीक है, COTTON। तो मास को हम बच्चों लंप, LUMP, लंप बोल सकते हैं, है ना, गुच्छा। तो मास ऑफ कॉटन इज ड्रॉन, TRAWN, ड्रॉन एंड ट्विस्टेड। उसको हम खींचे बच्चों, उस कॉटन के रुई को हमने खींचे और उसको क्या किया, ट्विस्ट किए, उसको अमेठे, ट्विस्टेड, ठीक है, एंड ट्विस्टेड किए, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो टाइनी टाइनी फाइबर्स, जो रेशा को हमने क्या किया, खींचा, है ना, रेशा को, और उसको अमेट के ट्विस्ट किया, मतलब उसको क्या किया, अमेट कर उसको अमेठा। तो छोटे छोटे जो फाइबर्स होंगे वो टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड। ठीक है, लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड इज कॉल्ड यार्न। तब देखिए हम लोगों को क्या मिल गई बच्चों, यार्न मिल गया। तो छोटे छोटे जो फाइबर है, रेशा जिसको हम अमेट रहे हैं, वो कई सारे मिल करके क्या बनाएंगे, टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। तो टाइनी फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर, रेशा, TOGETHER, टुगेदर एक साथ, टू फॉर्म लॉन्ग, लंबा सा, एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड स्पेलिंग देखिए, TWISTED, ट्विस्टेड थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, और इसी लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड धागे को हम क्या बोलेंगे, यार्न। क्लियर है? और हम बना क्या रहे हैं, तो मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, तो छोटे छोटे फाइबर्स ने क्या बना दिया, यार्न। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इस स्पाइनिंग प्रोसेस में हमने रुई लिया, रुई को एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से हमने उसको खींचना स्टार्ट किया, ड्रॉन किया, DRAWN, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, उसको अमेठा, और छोटे छोटे फाइबर्स ने मिलके यार्न बनाया। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यार्न कैन बी yarn can be made yarn can be made from fibers, FIBRES, fibers, by using following devices, क्या हो बच्चों, डिवाइसेस। क्लियर है? तो हम यार्न को बना सकते हैं, यार्न कैन बी मतलब बना सकते हैं
मेड मतलब बना सकते हैं, कैन बी, कैन का मतलब क्या होता है बच्चों, कर सकते हैं, तो कैन बी मेड बना सकते हैं, किससे, फ्रॉम फाइबर्स, फ्रॉम फाइबर मतलब फाइबर से, है ना, बाय यूजिंग फॉलोइंग डिवाइसेस। अब ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जिसकी मदद से हम फाइबर से यार्न बनाते हैं? तो फर्स्ट लिखिएगा बच्चों, हैंड हैंड स्पाइंडल, SPINDLE, स्पाइंडल, ठीक है, हैंड स्पाइंडल, ये सब हाथों से होने वाला है, ठीक है, ये हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, सब हाथ से होता है बच्चों। हैंड स्पाइंडल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में टकली बोलते हैं, टकली। दूसरा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील, WHEEL, व्हील, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चरखा, चरखा, ठीक है, CHARKHA, चरखा। और हैंड स्पाइंडल को क्या बोलते हैं हिंदी में, टकली। तीसरी जो डिवाइस है हाथ से होने वाली हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, वो हैंड नहीं, ये मशीन से होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनिंग मशीन, क्या बोलते हैं, स्पाइनिंग मशीन, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों हैंड से, हाथों से होता है, टकली और चरखा। चरखा आप देखते हैं गांधी जी की जो चरखा आपने सुना होगा, है ना, स्वतंत्रता जो आंदोलन के समय जो है चरखा स्वदेशी अपनाओ, तो इस तरह के विचारों को दिया गया था चरखा गांधी जी के द्वारा, जो चरखा वही चरखा है। अब स्पाइनिंग मशीन जो है, मशीन का यूज करके हम क्या करते हैं, थ्रेड यानी धागे यानी यार्न को फाइबर से बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हैंड स्पाइंडल, क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए तो अभी हम देखेंगे हैंड स्पाइंडल यानी टकली के बारे में बात करेंगे। टकली क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिससे हम यार्न, फाइबर से यार्न बनाते हैं। चलिए इसको हम भी डिफाइन करते हैं, हैंड स्पाइंडल। हैंड स्पाइंडल क्या है, हैंड स्पाइंडल, फर्स्ट लिखिएगा हैंड, हैंड मतलब क्या होता है, हाथ बच्चों, स्पाइंडल, स्पाइंडल, स्पाइंडल क्या होता है, कोई चीज सीधी चीज है ना, जैसे कि छाता आपका स्पाइंडल शेप का होता है, ऐसे छाता, स्पाइंडल। हैंड स्पाइंडल क्या है, एक सिंपल डिवाइस used for spinning cotton and making yarn is called क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हैंड स्पाइंडल, हैंड स्पाइंडल, SPINDLE, स्पाइंडल। तो हैंड स्पाइंडल क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है आप क्या है, कॉटन, है ना, फाइबर है बच्चों, है ना, इसको हम रुई बोलते हैं, RUI, रुई, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये है क्या, ये फिगर है, FIG, फिगर है टकली, टकली यानी हैंड स्पाइंडल का, स्पाइंडल, ठीक है, इसको हम लोग टकली बोलते हैं, टकली।
आप लोग छाता देखे होंगे, छाता का जो शेप होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, और ऊपर में इस तरीके से छाता रहता है। तो ये जो है क्या है, छाते की तरह होता है। जो ऊपर में देखिए देखिए ऊपर में इस तरीके से आएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या, ये आप जो देख रहे हैं इधर ऐसे गया और ये इधर, तो ये है क्या, कॉटन फाइबर रुई। रुई की जो, रुई को जब हम क्या करते हैं ऐसे से उसको निकालते हैं, उसको खींचते हैं, तो क्या बनता है, वो रुई रेशा क्या बनता है, धीरे धीरे वो धागे के रूप में बदल जाता है। तो वही चीज़ है, इस जैसे इस मशीन, ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है, डिवाइस है बच्चों। ये क्या है, हैंड स्पाइंडल। यहाँ ध्यान दीजिए, हैंड स्पाइंडल क्या है, एक सिंपल डिवाइस, ठीक है, यूज्ड फॉर स्पाइनिंग कॉटन। कॉटन को क्या करते हैं, स्पाइन करते हैं, घुमाते हैं उसको, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं, है ना। एंड मेकिंग यार्न इज कॉल्ड हैंड स्पाइंडल। तो स्पाइनिंग में हमने देखा था, रुई हमने लिया, उसको खींचा, उसको ट्विस्ट किया, अमेठा, तो क्या बन गया, यार्न बन गया। YARN, यार्न क्या होता है, धागा बन गया। तो देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू थ्रेड, THREAD। और थ्रेड क्या होता है बच्चों, यार्न, YARN, यार्न, ठीक है। तो हाथ से कॉटन फाइबर रुई उसमें से दिया जाता है इस हैंड स्पाइंडल में। हैंड मतलब हाथ, स्पाइंडल मतलब इस नुकीली ऐसे छाते की शेप का, ठीक है। स्पाइंडल, स्पाइंडल मतलब जिसमें कि रुई को थ्रेड्स में बदला जाए। तो रुई हमने दिया ऊपर से, है ना, और ये क्या हो गया, धीरे 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 धागे में बदलता चला गया। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, हैंड स्पाइंडल। क्लियर है, चलिए अब दूसरा जो डिवाइस है हम लोगों का स्पाइनिंग के लिए, क्या है वो, चरखा। टकली हमने देख लिया, अब हम बोलते हैं चरखा। चरखा मतलब बच्चों, दूसरा जो डिवाइस है वो है स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील, WHEEL, व्हील। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने बनाया ऐसे, ये जो हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ये देखिए चरखा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चरखा, CHARK, चरखा, KHA। चरखा मतलब वही स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील, WHEEL। WHEEL, व्हील का मतलब होता है बच्चों पहिया। तो देखिए पहिया है,
ये जो पहिया है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इस कॉटन जो है मतलब रुई को जैसे दिया जाता है, इसमें क्या होता है, ये किस में बदल रहा है, ये क्या है बच्चों, ये थ्रेड्स है, क्या है, THREAD, थ्रेड यानी धागा। तो यहाँ पे जैसे ही रुई दी जाती है तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इस थ्रेड्स में, धागे में। तो ये जो बैठी हुई है हमारी दादी माँ, नानी माँ, है ना, तो ये जो है बैठी हुई है दादी माँ, ये क्या कर रही है, इस चरखे को ले करके, आपने देखा होगा फिगर में कई जगह, तो क्या करिए, चरखे रुई जो है वो कॉटन का यूज़ किया जाता है और उसको धागे में बदल दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम चरखा बोलते हैं, स्पाइनिंग व्हील बोलते हैं। तो पहिए के समान देखिए ये डिवाइस है, इसलिए हमने स्पाइनिंग व्हील दिया। स्पाइनिंग क्यों, क्योंकि हम फाइबर से यार्न बनाते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। अभी ये किससे हो रहा है बच्चों, हाथ से हो रहा है, हाथ से काम हो रहा है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, द हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड, इस्तेमाल करते हैं, USED, यूज्ड मतलब इस्तेमाल करते हैं, फॉर स्पाइनिंग कॉटन एंड मेकिंग यार्न, YARN। यार्न का मतलब होता है बच्चों थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनिंग व्हील, WHEEL, स्पाइनिंग व्हील, ठीक है, या इसको चरखा बोलते हैं। क्या क्लियर है। स्पाइनिंग व्हील की शुरुआत जो है, स्पाइनिंग व्हील जो है बच्चों, ये चरखा फेमस कैसे हुआ, पॉपुलर कैसे हुआ, महात्मा गांधी की वजह से। क्योंकि हमारे जो फादर हैं, नेशन के फादर कौन है, हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने लोगों को इनकरेज किया, मतलब लोगों को प्रेरित किया कि आप जो है हमारे देश में बने हुए स्वदेशी जो है वस्तुएं, स्वदेशी आंदोलन था तभी बच्चों, है ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था तभी। तो तभी जो है क्या था कि लोग अपने देश में बने हुए कपड़े को पहनने के लिए, है ना, महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों को प्रोत्साहित किया। अब विदेश में क्या होता था, वहाँ पे फैक्ट्रीज होते थे, बड़े बड़े मिल्स होते थे, तो वहाँ पे कपड़े बनते थे। तो मिल्स में जो कपड़े बनते थे वो विदेश से आते थे, विदेश का जो है सामान यूज़ करने को मना करते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी क्या बोले कि हमें विदेश से बने हुए मिल्स में, फैक्ट्रीज में बने हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने देश में रोजगार, अपने देश की तरक्की, अपने देश का विकास करना है। इसीलिए हमें क्या करनी है, अपने देश में बने हुए स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल करना है, जो किस में बनता हो, इस चरखे में बनता हो, ठीक है। तो इसलिए इस चरखा यानी कि स्पाइनिंग व्हील कैसे फेमस हुआ, महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ आवर नेशन की वजह से हुआ। क्लियर है, क्लियर है इसकी हिस्ट्री। चलिए, तो अब हम थोड़ी इसकी बेसिक चीजें, जो स्पाइनिंग व्हील कैसे कहाँ से आया ये देखते हैं। यूज ऑफ, इसका इस्तेमाल, चरखा का यूज ऑफ स्पाइनिंग। अब देखिए बच्चों, हमारे देश में चरखा पे अगर क्लॉथ्स बनाएंगे तो बनाएगा कौन, इंसान बच्चों। अब लोगों की क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, इससे लोग रोजगार को, है ना, रोजगार मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चरखे, हमारे चरखा पर बने हुए कपड़े का हमें इस्तेमाल करना है, उसी कपड़े को पहनना है, ठीक है। क्योंकि विदेश में अगर मिल्स फैक्ट्रीज में बनेगी कपड़े तो वो विदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोगों को, हमारे देश में लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया इस तरह के मूवमेंट्स को, ठीक है। तो यूजेज ऑफ स्पाइनिंग व्हील was popularized by our father of our nation, ठीक है, फादर ऑफ आवर नेशन, नेशन भारत, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वही उन्होंने क्या किया, जो स्पाइनिंग व्हील है, चरखा है
है ना, स्पिनिंग व्हील वाज पॉपुलराइज्ड मतलब उसको और क्या किया, उसका और प्रोत्साहित किया उसको, ठीक है, चरखा को, बाय फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि महात्मा गांधी अच्छा कब हुआ ये, महात्मा गांधी ने कब इसको किया, तो एज ए, ये बच्चों ये चरखा या व्हील जो था ये पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये क्या था, पार्ट था, हिस्सा था, किस चीज का, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता, MOVEMENT, मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों आजादी। क्या होता है मूवमेंट का मतलब, क्या होता है आंदोलन, MOVEMENT, मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो जो आजादी का आंदोलन था बच्चों, उस समय चरखा को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलता और हमारे जो है अपने देश में ही बने कपड़े का इस्तेमाल करने को मिलता। ठीक है, चलिए अब और क्या किया महात्मा गांधी ने, हमारे नेशन के जो फादर हैं उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पिन यार्न का मतलब क्या होता है, धागा, मेड ऑन चरखा, और चरखा का मतलब क्या होता है स्पिनिंग व्हील। तो इनका महात्मा गांधी ने क्या इनकरेज किया, ENCOURAGE, इनकरेज का मतलब होता है कि मैं आपको अभी बोलूं कि आप अपने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तो आप अपने जो परीक्षा में, जो आपकी स्कूल में जो परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा में आप अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप जीवन में उन्नति करेंगे। तो हम क्या करें, आपको जो है इस समय जो है क्या किया जा रहा है मेरे द्वारा, प्रोत्साहित किया, आपके अंदर वो साहस भरा जा रहा है। तो इनकरेज का मतलब भी साहस होता है, साहस भरना। इनकरेज का मतलब होता है लोगों को प्रेरित किया गया, साहस भरा गया लोगों में। ठीक है, कि क्या करने के लिए, टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न। ठीक है, तो आपके अंदर वो जिज्ञासा आएगा पढ़ाई करने का, ताकि आप अच्छे से नंबर ला सको। उसी तरह लोगों में भी जो है अपने देश में, यहाँ क्या लिखा है बच्चों, होम स्पन थ्रेड, तो होम ट्विस्टेड यार्न थ्रेड, होम घर में बने हुए धागे से कपड़े जो बनते हैं उसको पहनने के लिए लोगों को क्या किया गया, WEAR, वियर मतलब पहनना, किसको, क्लॉथ, किसका बना हुआ, होम स्पन यार्न। कहाँ बनता था ये, मेड ऑन चरखा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इनकरेज किया। दूसरा, ये इन्होंने डिस्करेज भी किया महात्मा गांधी, ही ऑल्सो, महात्मा गांधी की जगह हमने लिखा ही ऑल्सो डिस्करेज पीपल टू वियर cloth is made in mills of Britain on large scale, SCALE। ठीक है, फुल स्टॉप। तो महात्मा गांधी ने, देखिए करेज का मतलब क्या होता है, आपके अंदर साहस भरना, आपको जिज्ञासा जागृत करना, आपके अंदर पैदा करना। और हमने DIS लगाया, डिस मतलब होता है नहीं, तो डिसकरेज का मतलब हुआ आपके मनोबल को, मतलब आपकी जो मानसिकता है उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो उन्होंने डिस्करेज किया पीपल को, उससे ध्यान हटाया, किससे, टू वियर क्लॉथेस, है ना, क्लॉथेस मतलब होता है कपड़ा, मेड इन मील्स ऑफ ब्रिटेन ऑन लार्ज स्केल, विदेशों में, ब्रिटेन में जो कपड़े कहाँ बनते थे, मिल्स में बनते थे, बड़ी बड़ी मशीनों में बनते थे, मिल्स में, वहाँ पे जो काम करते थे लोग, तो वहाँ की आय बढ़ती थी। तो महात्मा गांधी ने लोगों को क्या कहा कि अपने देश में बने हुए कपड़े का, जो अपने देश में कपड़े बनते हैं उन्हीं को पहनने के लिए। ठीक है, तो अपने देश में बने कपड़े को पहनना है, और विदेशों में जो मिल्स में
है ना, ब्रिटेन में जो कपड़े बनते थे मिल्स और फैक्ट्रीज में, उसको नहीं पहनने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, प्रोत्साहित किया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों अब इतना क्लियर है कि ये जो है हमने देखा कि कैसे यार्न जो है फाइबर से कैसे हम यार्न बनाते हैं। पहला टकली, दूसरा चरखा, ठीक है। रुई से हम क्या बनाते हैं, धागे, धागे से कपड़ा। तो अब देखिए, अब हम बनाएंगे, अब क्या है, एक और है बच्चों, तीसरा स्पाइनिंग मशीन। तो स्पाइनिंग मशीन का मतलब भी वही होता है बच्चों, है ना। स्पाइनिंग मशीन क्या है, अभी मशीन का भी यूज होता है। द मशीन यूज्ड फॉर मेकिंग yarn और थ्रेड, THREAD, ठीक है, इज कॉल्ड स्पाइनिंग, ठीक है। चलिए, तो ऐसा मशीन बच्चों, इसको डिफाइन क्या किया, द मशीन यूज्ड फॉर मेकिंग yarn। yarn बनाने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनिंग मशीन, MACHINE मशीन। क्लियर है, एकदम स्पेलिंग के साथ बच्चों। एक पॉइंट और लिखिएगा, यार्न यानी जो थ्रेड, धागा, इज प्रोड्यूस, जो बनता था बच्चों, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, किससे, फ्रॉम फ्रॉम मशीन से, फ्रॉम स्पाइनिंग से, स्पाइनिंग, SPINNING, SPINNING, स्पाइनिंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किए इसको हम लोग, मेकिंग फैब्रिक्स, मेकिंग फैब्रिक, ठीक है, FABRICS, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोले हम, यार्न मतलब थ्रेड, धागा, इज प्रोड्यूस्ड बनता था है, फ्रॉम स्पाइनिंग से, जो धागा स्पाइनिंग से बनता है, इज यूज्ड उसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक्स बनाएंगे। यार्न बन गया हम लोगों का, अब बनाते हैं हम लोग फैब्रिक्स। चलिए, तो बच्चों अब हम बनाते हैं एकदम अच्छे से, एकदम स्मूथली। यार्न तैयार है हम लोगों का, तीनों डिवाइस हमने जाना, चरखा, टकली एंड स्पिनिंग मशीन। देखिए, अब बनाएंगे हम लोग मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। तो फैब्रिक्स बनाएंगे, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स क्या होता है बच्चों, क्लॉथ, ठीक है। पॉइंट लिखिएगा, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम, एक्चुअल में फाइबर को हम किस में कन्वर्ट किए, यार्न में। अब वो जो थ्रेड है, यार्न, यार्न से हम क्या बनाएंगे, थ्रेड से फैब्रिक्स बनाएंगे। तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय, ये दूसरा स्टेप है, बाय टू मेन प्रोसेस, ठीक है। अगर दो प्रोसेस, टू मेन प्रोसेस है तो इसको हम प्रोसेसेस लिखेंगे, ठीक है, प्रोसेसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस है बच्चों वीविंग, WEAVING, वीविंग। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है नीटिंग, NKNITTING, ठीक है। वीविंग का मतलब होता है बच्चों बुनना, ठीक है। वीविंग मतलब बुनना, और नीटिंग का मतलब होता है, क्या होता है, उसको सिलते हैं, बुनाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन मेथड अलग अलग है, ठीक है, वीविंग एंड नीटिंग। चलिए, तो फैब्रिक्स क्या करता है, फैब्रिक्स आर मेड, बनाते हैं किससे, से, फ्रॉम यार्न से। कैसे, दो मेन प्रोसेस है, एक वीविंग और नीटिंग। आज हम बात करेंगे वीविंग की, ठीक है। चलिए, तो बच्चों वीविंग क्या होती है, WEAVING, वीविंग। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स, FABRICS, fabrics from yarn by
अरेंजिंग यार्न, यार्न का मतलब धागा, थ्रेड, है ना। अरेंजिंग यार्न, यार्न का मतलब बच्चों क्या होता है, थ्रेड, THREADS, थ्रेड्स, ठीक है। पासिंग इन वन डायरेक्शन विथ अदर यार्न, ठीक है। एट किस पर, एट AT, एट राइट, RIGHT, राइट एंगल्स, क्लियर है। ANGLES इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, WEAVING, वेविंग, ठीक है। वेविंग क्या हुआ, वेविंग को बोलेंगे द प्रोसेस, ये क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स बनाते हैं हम लोग, क्लॉथ, कपड़ा, फ्रॉम यार्न से, बाय अरेंजिंग यार्न, यानी धागे को अरेंज करते हैं बाय पासिंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, देखिए वन डायरेक्शन विद, WITH, विद के साथ, अदर यार्न, है ना, एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड वेविंग। देखिए हम जो है बच्चों इसमें दो सेट्स ऑफ यार्न की जरूरत पड़ेगी, इसमें दो धागे की जरूरत पड़ेगी। एक धागा बच्चों हमने इसमें सीधा ऐसे लगाया, ठीक है, ऐसे इसको धागे, कपड़ा बनाने के क्या करते हैं, कपड़े को सीते हैं ऐसे सुई से, जब सुई का आविष्कार हुआ तभी बच्चों ये कपड़ा भी बना, ठीक है। तो सुई से हमने क्या किया, एक धागा लिया, इसको ऐसे ऐसे इसको दिया, और दूसरे को इसको ऐसे सिया, ठीक है। तो इसको सुई से हमने ऐसे लगाया और ऐसे सिया, ठीक है। फिर दूसरा जो है धागा ऐसे आया, है ना, तीसरा इसी तरह आया, है ना, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आते चले गया। देखिए इसको हम लोग राइट एंगल में क्या करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, देखिए अब यहां से बच्चों ये क्या जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे, क्या हुआ, ये कपड़ा आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो बनाने का तरीका आप देख रहे थे, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे। तो देखिए ये कोई चीज ऐसे रहेगी तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, है ना। तो राइट एंगल क्या होता है बच्चों, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। यहाँ देखिए ये जो है ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, 90 डिग्री, हर जगह देखिए 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी देखिए हर जगह 90 डिग्री। तो जो जो हम धागा लेते हैं वो एक सीधा लेते हैं, उसके एक नीचे ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे लेंगे सीधा और एक ऐसे लेंगे, तो बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए हमने डिफिनेशन में कहा कि अरेंजिंग यार्न पासिंग इन वन डायरेक्शन, एक वन डायरेक्शन में पास किए, विद अदर यार्न एट राइट एंगल, दूसरे यार्न को उसके साथ नीचे में, तो उसको क्या बना, 90 डिग्री बना एंगल्स, और उसी प्रोसेस को क्या बोले हम लोग, वेविंग। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एक यार्न बच्चों, यार्न कितना है, धागा एक है बच्चों, एक, और ये देखिए ये दूसरा थ्रेड का यार्न हुआ, तो हम लोगों को दो यार्न की जरूरत पड़ेगी, दो सेट्स में। ये क्लियर है, चलिए। तो weaving needs two sets of yarn at 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री एंगल मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। तो एक धागा लेना है ऐसे सीधा, एक उसके नीचे से पास, तो 90 डिग्री। अब देखिए, अब वीविंग जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो करते किससे हैं, लूम्स, एक डिवाइस होती है, ठीक है। और डिवाइस
नेक्स्ट लिखिएगा, ये क्लियर है। वीविंग नीड्स, वीविंग को जरूरत है टू NIEDS नीड्स 2 सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल्स, एक ऐसे एक ऐसे 90 डिग्री के, ठीक है। चलिए, एक पहला यार्न थ्रेड, दूसरा थ्रेड धागा। अब हम बात करेंगे बच्चों वीविंग। अब हम बात करते हैं लूम्स की, LOOM लूम्स, ठीक है। लूम क्या है, इसको हम LOM लूम को हम डिफाइन करते हैं, अ डिवाइस यूज्ड फॉर weaving, used for weaving, ठीक है, is called या used for making fabric, FABRIC fabric from 2 sets of yarn, 2 sets of YARN yarn is called LOOM loom। क्लियर बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, लूम। तो डिवाइस का मतलब क्या होता है, डिवाइस का मतलब कोई उपकरण है ना, जिससे हम काम करते हैं। जैसे कि बाल बनाने के लिए कैंची, तो कैंची क्या है बच्चों, एक डिवाइस है। उसी तरह डिवाइस, अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग, सुई क्या है बच्चों, सुई जो है आप कपड़े बुनते हैं उससे देखते होंगे घर में, वो क्या है, एक डिवाइस है। यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, ठीक है, फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ यार्न इज कॉल्ड लूम। LOOM लूम। लूम मतलब ऐसी डिवाइस जिससे क्या करते हैं हम लोग, फैब्रिक बनाते हैं फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स या यार्न। 2 धागा लगता है इसमें, है ना, किसको बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, है ना, फैब्रिक्स। चलिए, लूम क्लियर है। चलिए, अब हम जानते हैं बच्चों कि लूम कितने तरह के होते हैं। लूम जो डिवाइस है वो 2 तरह के होते हैं, एक हाथ से भी होता है, एक इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो लूम 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, TWO2 टाइप्स। एक होता है बच्चों हमारा हैंडलूम्स, हैंडलूम, हैंडलूम LOM, HAND, हैंड मतलब हाथ, LOOM लूम मतलब जिस डिवाइस से फैब्रिक कपड़ा बनाते हैं। और दूसरा होता है पावर लूम, पावर लूम, ठीक है। लूम जो है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं करघा, क्या बोलते हैं, करघा, ठीक है, KARGHA। लूम का दूसरा नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं लूम को, करघा। तो हैंडलूम जो है इसको हम बोलते हैं, हैंड मतलब होता है हाथ, कर लूम मतलब करगा। तो हैंड, हाथ करगा, हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ, ध्यान दीजिएगा, हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ, और लूम का मतलब करगा, ठीक है। तो हैंडलूम को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाथ करगा, ठीक है। अब देखिए पावर लूम, पावर का मतलब होता है बच्चों, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पावर, और पावर का इलेक्ट्रिक पावर मतलब बिजली, ठीक है, पावर का मतलब बिजली, बिजली। और लूम का मतलब क्या होता है, करघा, ठीक है, कर कार करघा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, हैंड लूम को हम हिंदी बोलते हैं हथकरघा, और पावर का मतलब बिजली की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पावर लूम को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, बिजली करघा। क्लियर है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हैंड लूम द डिवाइस which is worked 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 by hands, हाथों से काम करने वाला जो डिवाइस होगा उसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड हैंड लूम। क्लियर है। हैंड लूम का मतलब हथकरघा, हाथ से काम करते हैं इस डिवाइस से। और ये क्या है, द डिवाइस विच
ध्यान से देखिएगा, विच वर्क्स, WORKS, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर is called पावर लूम। पावर लूम, क्लियर है? तो पावर लूम को क्या बोलेंगे हम लोग? बिजली करगा। एक होता है हाथ करगा हैंडलूम, एक होता है बिजली करगा पावर लूम। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, किस तरीके से हम लोग आज कपड़े को बनाना सीखे, है ना। तो वीविंग हम लोग आज जाने, कल जानेंगे। कल के लेक्चर में क्या जानेंगे? नीटिंग, KNITTING। तब तक के लिए पूरी अपनी लगन से हर काम को करते हुए, पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है, खेलते रहिए, पढ़ाई भी पूरी लगन से करते रहिए। जय हिंद।